दोस्तों, आपका आरपी स्टडी में स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने ये नोटिस नहीं किया था शुरुआत में कि वीडियो देर से साइड में, इसके लिए सॉरी। अब आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम आरपी स्टडी, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे क्लास चलेगी, रविवार को दोपहर 1 बजे चलेगी। हमारी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें। आज ये गणित कक्षा 10 की चलती है। अध्याय 5 चल रहा है, समांतर श्रेणियाँ। प्रश्नमाला चल रही है 5.2 मतलब एक्सरसाइज। और क्लास 9th मतलब 9वीं क्लास चल रही, 9 क्लास से हो गई है समांतर श्रेणी की। और यूट्यूब चैनल का नाम आरपी स्टडी है। तो चलिए आज का काम शुरू करते हैं। तो हम प्रश्न 6 को हल करते हैं। प्रश्न 6 में जो एपी दे रखी है उसमें क्या इस एपी का एक पद -150 हो सकता है? हो सकता है तो क्यों? तो हम लिखेंगे, दिया गया है ए बराबर 11, डी बराबर -3, क्योंकि 8 में से 11 जाएंगे तो पीछे -3 रहेंगे। और माना कि ए एन, क्योंकि ये जांच करनी इसलिए हमें मानना पड़ेगा। तो माना ए एन बराबर -150। सूत्र यही है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। अब इनको पीछे रखते हैं और ए एन को दूसरी तरफ रखते हैं। तो ए बराबर 11, एन तो हमें निकालना है, और डी बराबर 3 रखा। तो 3 से एन को गुणा किया तो -3n, बिकॉज ये एन है, ये जो माइनस का 3n है, डी का मान -3 है, इसलिए एन अगला एन आ जाएगा -3 में, और दूसरी संख्या 3 आ जाएगा प्लस में। तो -3n बराबर में 150 जो कि माइनस में, और प्लस के 11 थे इस तरफ लाए तो वो हो गए -11, और प्लस के 3 थे वो इस तरफ लाए तो हो गए -3। यहाँ -3 है माइनस, और अब माइनस से माइनस ख़त्म। अब 3n इनका 150 में 11 जोड़ोगे तो 161 होगा, 161 में 3 जोड़ोगे 164, 164 3n बराबर 164, 164 को 3 दाएं तरफ लाएंगे तो 164/3 हो जाएगा। तो आप लिख लेना, क्योंकि ये हो नहीं सकता है। तो चूँकि n पूर्णांक नहीं है, क्योंकि n एक परिमेय संख्या के बट्टे वाली संख्या परिमेय होती है, और इसलिए -150 इस एपी का पद नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 100वां पद मतलब ये 16 बराबर 73 है। तो देखते हैं प्रश्न में दिया गया है कि ए 11 बराबर 38 एवं या वह ए 16 बराबर 73। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस 10d बराबर 38 जो ए 11 होता है, और ए 16 को लिख सकते हैं ए प्लस 15d जो होता है 73 बराबर। अब समीकरण 2 में से एक को हटाओ, तो ये विलोपन विधि से घटाएंगे। तो ये विलोपन विधि है, आपने पढ़ी तो ठीक, नहीं पढ़ी तो अगला पाठ शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे अगली क्लासों में, जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अध्याय पढ़ेंगे, उसमें ये विलोपन विधि है। ए में से घटेगा। इसमें एक ध्यान रखना कि चिन्ह चेंज हो जाते हैं नीचे जब बाकी होती तब। यहाँ पे भी चिन्ह चेंज हो गया, तो 73 में से -38 तो 35 मिल गया, और ए से ख़त्म हो गया। 15d में से 10d गया तो 5d रह गया। अब 5 7 35, तो समीकरण 1 में हम d का मान 7 रखने पर तो a प्लस 10d बराबर 38, ये तो है समीकरण। इस समीकरण में हम d का मान 7 रखेंगे, मतलब जहाँ d है वहाँ पे 7 रखेंगे, तो a प्लस 10 गुणे 7 बराबर 38। 10 को 7 से गुना करोगे 70 होगा, तो a प्लस 70 बराबर 38। तो a 70 को दाईं तरफ भेजे तो a बराबर 38 माइनस 70 जो हो जाएगा a बराबर -32। चूँकि 31 बराबर नहीं, इसलिए 31 बराबर a प्लस 30d जो कि होता है
ए का मान हमें -32 मिला है, 30 को 30 लिखेंगे, डी का मान 7 का है, तो 7 21 मतलब 210 मिल गया। और ये -32 है, तो -32 है तो 210 में से 32 गए तो 178 आएंगे। तो इसलिए हमें एपी का 31वां पद 178 मिलेगा। तो अगली क्लास में अगले प्रश्न देखेंगे। क्लास कैसी लगी, ये सेशन कैसा लगा, कमेंट कर। और अब आप कमेंट करके ये बात ज़रूर लिखें कि अगले प्रश्न हम करवाएं या ये सेम क्वालिटी के जो आप खुद कर लेंगे। ये एक प्रश्न है जिसमें हम आपको हिंट्स दे देते हैं थोड़े बहुत। ये प्रश्न है 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या। इस एपी में सूत्र वही है, a+n-1 गुणे डी, पर इसमें देखेंगे ए का मान निकाल लीजिए आप 105, 105, 112, 119 और 994। ये एपी बन गई है 3 अंकों की संख्या, क्योंकि इनमें इन संख्याओं में पूर्णतः भाग जाता है। आखिरी संख्या 994 ध्यान रखना, मतलब यहाँ ए बराबर 105 है, डी बराबर 112 में से 105 गए तो पीछे 7 रहा, ए एन बराबर 994। इन्हीं से आप इस प्रश्न को हल कर दीजिए। और जो नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, मतलब उसमें हमें निकालना है कि 10 से लेकर 250 तक 4 के गुणज मतलब जो उससे पूर्णतः विभाज्य यानी उसका पहाड़ा वो वही होता है। तो 10 से ऊपर 12, 16 और 20, आखिरी होता है 248, ऐसे लिख लेना 248। अब इस एपी में ए बराबर 12 है, डी क्योंकि 4 के गुणज है इसलिए डी बराबर 4 है, और ए एन बराबर 248 है। यही तरीका है। अब 5.2 प्रश्नावली में जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, उसी प्रश्न को करेंगे, क्योंकि इस पूरी प्रश्नावली में 20 प्रश्न हैं और इतने तो हो नहीं पाएंगे। इसलिए जो आपको नहीं आ रहा वो कमेंट करके ज़रूर बताना, वही प्रश्न हम करवा देंगे। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें।